फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर का कॉन कॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे आनंद राठी का दो बिजनेस है। एक है आपका वेल्थ मैनेजमेंट जिसके लिए आनंद राठी वेल्थ है, और दूसरा है आपका स्टॉक ब्रोकिंग के लिए आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर है। तो हम इस वीडियो में आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका रिजल्ट और उसका कॉन कॉल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये ब्रोकिंग का बिजनेस करते हैं, लेकिन इसका पहले 70 से 80% रेवेन्यू आता था ब्रोकिंग से। लेकिन अब इन्होंने बिजनेस में वोलेटिलिटी को कम करने के लिए ब्रोकिंग का जो परसेंटेज है वो 70-80% से घटाकर 50% कर दिया है। और मैनेजमेंट का एक गाइडेंस भी था कि ये लोग ब्रोकिंग और नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट को 50-50 कर देंगे, और जैसे उन्होंने कहा था उसी अनुसार इन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी किया है। तो बहुत अच्छे बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे ये ब्रोकिंग वाला सेगमेंट हो गया। ब्रोकिंग में ये लोग अपना इक्विटी, कैश, आपका डेरिवेटिव यानी कि जो फ्यूचर ऑप्शन, फिर आपका करेंसी, कमोडिटीज़, हर तरह का ब्रोकिंग ये लोग करते हैं। और ब्रोकिंग में ये लोग अपने आरएम यानी रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू भी करते हैं, और उसके साथ इसके पास जो कुछ ऐप है, ऐप के थ्रू भी आप खुद से ही कर सकते हैं। इसमें से काज होता है आपका ब्रोकिंग वाले सेगमेंट। और जो नॉन ब्रोकिंग वाले सेगमेंट है, नॉन ब्रोकिंग वाले सेगमेंट में ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आपका पीएमएस का एडवाइजरी देते हैं, उससे कुछ चार्ज वगैरह अर्न करते हैं। फिर आपका फिक्स डिपॉजिट का इनकम इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं। और उसका एमटीएफ का एक बड़ा वाला बुक है, तो एमटीएफ के बुक से इसको कुछ इंटरेस्ट आते हैं। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी, यानी आपको उधार में शेयर खरीदने के लिए ये लोग पैसे देते हैं, और इसके लिए आपके पास कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है। 10%, 12%, 13%, ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है। तो इससे भी एमटीएफ से भी इसको कुछ इंटरेस्ट इनकम ये लोग अर्न करते हैं। तो यही इसका पूरा रेवेन्यू का सोर्स है। यही सोर्स है। एक है आपका ब्रोकिंग और दूसरा है नॉन ब्रोकिंग। और नॉन ब्रोकिंग में है एमटीएफ का इंटरेस्ट, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी म्यूचुअल फंड पीएमएस, और है आपका जो इंटरेस्ट इनकम कुछ होता है वो होता है आपका आदर्श में। तो ये बात है। और ये लोग पहले 80% था आपका ब्रोकिंग, अब वो घटाकर हो गया है 50%। तो 50% ब्रोकिंग, 50% नॉन ब्रोकिंग, यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। आई होप यू गॉट इट। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। अगर आप Q4 का रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हर एक पैरामीटर में आप देखेंगे रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें एक जो बात है, इसका जो गाइडेंस था 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ का, लेकिन इन लोगों ने ये मैच नहीं कर पाए। फिर पैट ग्रोथ का जो गाइडेंस था 30 से 35%, ये भी इन्होंने मैच नहीं कर पाए पूरे FY 26 के हिसाब से बेसिस से। उसके बाद उसका गाइडेंस था कि ये लोग 1500 करोड़ का एमटीएफ का बुक बना लेंगे, ये भी इन लोगों ने नहीं कर पाए। इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का ही एमटीएफ का बुक किया है। और FY 25 में जो था ऑलमोस्ट 1200 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर, यानी कि FY 25 वर्सेस FY 26 देखेंगे तो एमटीएफ बुक 10% डाउन हुआ है। जो गाइडेंस था 1500 करोड़ का। तो ये बात है। इसका कुछ रीज़न भी है, ये हम कॉन कॉल के पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो मोटा मोटी ये, और क्लाइंट बेस बड़ा है, एक्टिव क्लाइंट बेस बड़ा है, ये सब मोटा मोटी ठीक ठाक है। और आपका ब्रोकिंग का जो सेगमेंट है वो मोटा मोटी 15% से ग्रो किया है। और इसका जो इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ वो 50% से ग्रो किया है, और एमटीएफ बुक 60% से ग्रो किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि म्यूचुअल फंड पीएमएस वो 34% से ग्रो किया है, और अदर इनकम 44% से ग्रो किया है। यानी कि अगर आप ब्रोकिंग को छोड़ देंगे तो बाकी जो सेगमेंट है, बाकी जो 50% रेवेन्यू का जो सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट आपका 40% से ग्रो किया है, और ब्रोकिंग वाला सेगमेंट 15% से ग्रो किया है। तो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट में बहुत अच्छे खासे प्रॉब्लम चल रहा है। इसका बहुत सारे रीज़न भी है। एक है आपका जो अभी जो वायर की सिचुएशन में आप चल रहा है, ये है। फिर आपका जो FI हमारे देश छोड़ के चल रहा है, आपका जो मनी तो विथड्रॉ कर रहा है, तो इसका भी एक इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा है आपका जो ट्रम्प का जो टैरिफ आया था उसका भी एक रेपरकशन है। तो ये है। फिर आपको देखेंगे अगले लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर मार्केट कुछ
कर नहीं रहा है तो इसका भी रेपरकशन आ रहा है। तो बहुत सारे रीज़न के वजह से आप देखेंगे जो अभी जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत ही डाल चल रहा है। तो इसका इफेक्ट आप देखेंगे इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है। तो हर एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री आप देखेंगे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर चल रहा है। तो इसका ही इफेक्ट इस ब्रोकिंग सेगमेंट में आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो ब्रोकिंग सेगमेंट, अगर आप बुल मार्केट में रहेंगे तो ब्रोकिंग सेगमेंट से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। 30, 40, 50% से आपका ब्रोकिंग सेगमेंट ग्रो करेंगे। लेकिन इस बीआर वाले सिचुएशन में ब्रोकिंग सेगमेंट कभी भी उतना रेट से ग्रो नहीं कर पाएगा, ये बात है। तो ये मोटा मोटी हो गया। इसके बाद जो गाइडेंस, जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का जो ओवरऑल गाइडेंस है वो है 15 से 20%, पहले था आपका 20 से 25%। तो गाइडेंस थोड़ा कट किया है। तो 15 से 20% का ओवरऑल गाइडेंस है और इसका ब्रोकिंग का जो सेगमेंट का गाइडेंस है 15% और नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट का गाइडेंस है 40 से 45%। तो ये बात है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसका जो ब्रोकिंग सेगमेंट जो बहुत वोलाटाइल है, इसीलिए मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस ही दे रहा है। जब बुल मार्केट आएगा तब उन लोगों ने गाइडेंस को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो एमटीएफ बुक है, एमटीएफ बुक में आपको पता ही होगा, जो सेबी ने एक नया रेगुलेशन आया है कि 1 अप्रैल से आपको 100% कोलाट्रल रखना पड़ेगा आपको, तभी फिर आप जो लेंडर को आप अपना एमटीएफ का फैसिलिटी दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, आपको ऊपर 100% कोलाट्रल रखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि एमटीएफ बुक के ऊपर मैनेजमेंट थोड़ा कॉशियस साउंड किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है हम देखेंगे कैसे क्या होता है, तो उसी तरीके से आपका एमटीएफ का जो बुक है उसी लेवल से ग्रो करेंगे। मैनेजमेंट ने एमटीएफ बुक के ऊपर कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और मैनेजमेंट ने कहा है कोई कंपटीशन वगैरह नहीं है, लेकिन इस सेबी का रूल है जो इस एमटीएफ बुक के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ये मैनेजमेंट ने कहा है। तो ये हो गया बात। और 50-50 तो हो गया है मोटा मोटी। और इसके साथ जो इसका जो ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है उसमें इसका कैश और जो डेरिवेटिव का सेगमेंट वो भी 50% है। जो टोटल जो आपका ब्रोकिंग है उसमें 50% आपका कैश से ब्रोकिंग होता है और 50% आपका डेरिवेटिव, यानी कि आपका फ्यूचर ऑप्शन, फिर आपका करेंसी, फिर आपका कमोडिटीज़, इस तरह का होता है। तो ये मोटा मोटी बात है। और आपको अगर इस तरह का जो ब्रोकिंग वाले जो बिज़नेस है, जैसे आपका एंजल वन है, आपका आनंद राठी है, 5 पैसा है, बहुत सारे जो कंपनी है, उस बिज़नेस को अगर आप देखेंगे इस बीआर वाले सिचुएशन में उसके साथ कोई पैसा नहीं बनाएगा। इसीलिए इस तरह का सिचुएशन में आपको इस बिज़नेस से दूर रहना पड़ेगा। जब आपको देखेंगे जो आपका एफआई बैक कर रहा है, आपका बुल रैली स्टार्ट हो रहा है, तब इस बिज़नेस में आपको आने का है, क्योंकि तब आप देखेंगे ब्रोकिंग वाले सेगमेंट ज़्यादा स्पीड से भागेंगे। तब आप इस तरह का शेयर आप देखेंगे जो आप 15-20% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है वो तभी 30% का ग्रोथ गाइडेंस देगा। तो इसीलिए आपको सही टाइम का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस तरह का बिजनेस में आपको एंट्री लेने के लिए। अभी इस तरह का बिजनेस में एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये बात है। तो यही था मोटा मोटी वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।